मेरे साथ जुड़िए और पूरे हफ्ते काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने की चुनौती लीजिए। देखते हैं मैं इसे कर पाता हूं या नहीं। एक छात्र या युवा पेशेवर होने के नाते आप शायद कई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार होंगे। सफलता पाने के लिए काम और पढ़ाई में संतुलन बनाना जरूरी है, लेकिन यह बहुत भारी पड़ सकता है। मैं भी इस दौर से गुजरा हूं, अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने, समय सीमाएं पूरी करने और साथ ही सामाजिक जीवन जीने की कोशिश करता रहा हूं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है काम या पढ़ाई पर पूरा ध्यान न दे पाने का अपराध बोध। आपको लग सकता है कि आप काम पर पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं या आप अपनी पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। यह अपराधबोध तनाव और थकान का कारण बन सकता है, जिससे चीजों पर ध्यान केंद्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है। मेरे भी कई दिन ऐसे रहे हैं जब मुझे लगा कि मैं बहुत सी दिशाओं में खींचा जा रहा हूं और यह बहुत थका देने वाला था। एक और चुनौती काम और पढ़ाई के समय के बीच स्पष्ट सीमाओं का अभाव है। जब आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो इस मानसिकता में फंस जाना आसान होता है कि आप हमेशा समय के पाबंद रहते हैं। इसी तरह जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन कामों के बारे में न सोचना मुश्किल होता है जिन्हें आपको पूरा करना है। ऐसा लग सकता है कि आप लगातार काम बदल रहे हैं और यह वाकई मुश्किल हो सकता है। अपने लिए एक कारगर दिनचर्या ढूंढना जरूरी है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। आपको एक ऐसा रूटीन या सिस्टम ढूंढने से पहले कुछ अलग शेड्यूल या सिस्टम आजमाने पड़ सकते हैं जो आपके लिए कारगर हो। और फिर भी ऐसे दिन आएंगे जब चीजें योजना के मुताबिक नहीं होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। संतुलन बनाने के लिए आपको अपने कामों को प्राथमिकता देनी होगी और सबसे जरूरी कामों पर पहले ध्यान केंद्रित करना होगा। एक शेड्यूल बनाएं और उस पर टिके रहें और एक दिन में आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। व्यवस्थित रहने के लिए कैलेंडर या ऐप जैसे समय प्रबंधन टूल का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी कामों को मना करने से न हिचकिचाएं। ब्रेक लेना और खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है। जब आप काम और पढ़ाई में व्यस्त होते हैं तो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करना आसान होता है। व्यायाम, ध्यान या ऐसे शौक के लिए समय निकालें जो आपको खुशी देते हों। मैंने जो एक जबरदस्त अंतर्दृष्टि सीखी है वह यह है कि एक दिनचर्या बनाना बेहद जरूरी है। मेरे लिए यह स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने और अपने समय को प्राथमिकता देने के बारे में था। मैंने एक ऐसा शेड्यूल बनाकर शुरुआत की जिसमें काम, पढ़ाई और आराम के लिए अलग अलग समय शामिल थे। मैंने यह भी सुनिश्चित किया कि मैं एक दिन में क्या हासिल कर सकती हूँ, इसके लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करो। अपने लिए कारगर दिनचर्या ढूंढकर आप तनाव कम कर सकते हैं और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो सबसे ज्यादा मायने रखती है और अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति कर पाएंगे। नतीजतन सही दृष्टिकोण से काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना संभव है। अपने कार्यों को प्राथमिकता देकर, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके और अपना ध्यान रखकर आप दोनों क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। अगर आपको कोई और कारगर रणनीति मिली है तो उसे नीचे कमेंट में शेयर करें, मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आप और भी उत्पादकता संबंधी सुझाव ढूंढ रहे हैं तो मेरा दूसरा वीडियो देखें जिसमें बताया गया है कि कैसे केंद्रित और प्रेरित रहें।